हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकिता। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड कराती हूँ। बच्चों, आज आपके नोट्स हैं क्लास 10th के। चैप्टर नंबर है 15। इस चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा। और आपको अदर चैप्टर्स के नोट्स या फिर आपको प्रैक्टिकल्स चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करनी होगी। उसके बाद आपको सभी नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगी। ओके। और ये वीडियो है आपकी नोट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप वीडियो से अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है। और आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जो भी हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है वो एनवायरनमेंट के अंडर में आता है। हम हर किसी चीज़ को एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है। और लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, वाटर, एनिमल्स, जो भी कुछ हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो क्या है? एनवायरनमेंट है। ओके। तो आज के टाइम पर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। किस वजह से पॉल्यूटेड है? वेस्ट की वजह से। और वेस्ट भी 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वेस्ट को समझने से पहले एक टर्म है नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, क्या होते हैं वो समझ लीजिए। नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि घातक नहीं होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? जो वेस्ट मटेरियल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सच एज वुड, कॉटन। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सच एज प्लास्टिक बैग्स। अब समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। एनवायरनमेंट में कोई एक देखिए एरिया है, अ पार्ट ऑफ एरिया है, वहाँ पर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ नॉन लिविंग थिंग्स रह रही हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम के भी 2 टाइप्स हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, इन सब की फॉर्मेशन में ह्यूमन बींग्स की कोई हेल्प नहीं है, तो ये क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है। और गार्डन, क्रॉप फील्ड, ये सब ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही क्रिएट किए गए हैं, तो ये क्या है? मैन मेड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है अबायोटिक कंपोनेंट्स और सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम में वो होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, सच एज वाइंड, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो ये क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इकोसिस्टम में, उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर्स एंड थर्ड है डिकम्पोजर्स। तो इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हेल्प से, उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, सच एज ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो कंज्यूम करते हैं फूड जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया होता है, उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के भी 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है हर्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस एंड थर्ड है ओमनिवोरस। ओके। तो हर्बीवोरस कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं? तो जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोरस, सच एज गॉट, डियर, ये सब सिर्फ प्लांट्स पर ही निर्भर रहते हैं, तो ये क्या है? हर्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, सच एज लायन। एंड ओमनिवोरस एनिमल्स जो दोनों को ही खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, तो उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोरस एनिमल्स। अब बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स का और दूसरा है डॉग का। दोनों ही प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं।
ओके। अब लास्ट है आपका डिकम्पोजर्स। तो जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हुए पेड़ पौधों के सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करके अपना खाना पूर्ति करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स सच एज फंगी एंड सर्टेन बैक्टीरिया। मीन्स सभी बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं कुछ बैक्टीरियाज। अब हम समझते हैं कि फूड चेन क्या होता है। देखिए, कौन किसे खाता है इसका हमें किससे पता चलता है? फूड चेन से। और एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा है इसका भी हमें फूड चेन से ही पता चलता है। फूड चेन सिंगल डायरेक्शन शो करती है एनर्जी के ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, दो एग्जांपल लिए हैं, तो एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। देखिए, प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, इनको किसने खाया है? वॉर्म्स ने। और वॉर्म्स को किसने खाया है? बर्ड्स ने। और बर्ड्स को कैट्स ने। तो कौन किसे खाता है ये हमें किससे पता चलता है? फूड चेन से। समझ में आ गया? अब ये है फूड चेन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। अब एल्गी प्रोड्यूसर्स हैं। एल्गी को किसने खाया है? प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ को स्मॉल फिशेस ने, और स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका फूड चेन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का। अब ट्रॉफिक लेवल में भी आपका फूड चेन ही है, ये भी समझ लेते हैं। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हर्बीवोरस का, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेप आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जो कि कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक स्नैक। एंड फिर आता है फोर्थ लेवल, जो कि टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि टॉप कार्निवोरस होते हैं, लाइक हॉक। देखिए, लेवल्स आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं। फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर्स, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फोर्थ है टर्शरी कंज्यूमर्स। और ये हैं आपके एग्जांपल्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक रैट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक स्नैक, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स लाइक हॉक। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने शो किया हुआ है ताकि आपको ये समझने में प्रॉब्लम ना आए कि कौन से जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस लेवल में आते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब जैसे कि टर्शरी कंज्यूमर्स मैंने एक एग्जांपल लिया है हॉक का, तो देखिए टर्शरी में दूसरा एग्जांपल होगा आपका लायन का, क्योंकि ये सिर्फ मीट पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, दूसरे जानवरों पर ही डिपेंड करते हैं। ये मतलब प्रोड्यूसर्स को तो उनको तो नहीं खाते ना, प्लांट्स को। तो ये क्या है? टॉप कार्निवोरस हैं। तो ये एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा कि किस पार्ट में किस तरह के ऑर्गेनिज्म या फिर किस तरह के एनिमल्स आते हैं। अब अगर आप 10% लॉ को भी अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से होता है। तो समझते हैं 10% लॉ। देखिए, 10% लॉ ये कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की। मीन्स फर्स्ट लेवल में, यहाँ से समझिए, देखिए फर्स्ट लेवल से दूसरे लेवल में, यानी कि फर्स्ट से सेकंड में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद सेकंड से थर्ड में भी 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये बोलता है 10% लॉ। अब मान लीजिए सन से हर कोई एनर्जी गेन करता है, तो सन से कितनी टोटल एनर्जी ली है जो खाना बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स ने। तो सन के पास है मान लीजिए 10,000 जूल एनर्जी, तो सन से भी तो ट्रांसफ़र 10% ही ट्रांसफ़र होगी। तो प्रोड्यूसर्स की कितने हो गई एनर्जी? 1000 जूल, जो कि है 10,000 जूल की 10%। उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए भी 10% ही ट्रांसफ़र होगी, जो कि है प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो 1000 जूल की कितनी एनर्जी होगी? 10%, 100 जूल। तो 100 जूल जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो गई है नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। अब है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो इसमें भी कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो 100 जूल का कितना एनर्जी हो गया? 10%, 10 जूल। अब नेक्स्ट है टर्शरी कंज्यूमर्स, तो टर्शरी कंज्यूमर्स में भी कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? 10%, मीन्स 10% से ज़्यादा न कम, 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी
तो 10 जूल का कितना हो जाएगा 10%, 1 जूल। तो टर्शरी कंज्यूमर्स में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, 1 जूल। तो 10% लॉ आपको समझ में आ गया। मीन्स नेक्स्ट लेवल के लिए जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, वो सिर्फ 10% का है। मीन्स 10% एनर्जी ही आपकी नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होगी। ओके, तो एक बारी आप ये फ्लो और समझ लीजिए। थ्योरेटिकली भी लिखना होता है समझाने के लिए एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी समझ लीजिए। अब 1% सन की एनर्जी यूज़ की जाती है प्लांट्स के द्वारा, या फिर ये कह लीजिए प्रोड्यूसर्स के द्वारा खाना बनाने के लिए। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को खा लिया जाता है हर्बीवोरस एनिमल्स के द्वारा। तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई फूड के साथ हर्बीवोरस एनिमल्स में। ओके, अब कुछ एनर्जी यूज़ भी कर ली जाती है अपने लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ एनर्जी रिलीज़ भी हो जाती है हीट के रूप में एनवायरनमेंट में। तो अब एवरेज अगर देखें तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट लेवल में, यानी कि कंज्यूमर्स को कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, 10%, जो कि फूड के साथ ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेवल्स हैं ट्रॉफिक लेवल के, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स का हो गया और टर्शरी कंज्यूमर्स का हो गया, इनके लिए भी यही प्रोसेस रिपीट होता है 10% एनर्जी का। ठीक है, और इसी तरह से एनर्जी जो है थोड़ी बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ कर ली जाती है और हीट रिलीज़ भी होती है एनवायरनमेंट में। मीन्स सभी लेवल्स के लिए अब यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ओके, तो इस तरह से फ्लो होता है एनर्जी का ट्रॉफिक लेवल्स में। तो अब समझते हैं फूड वेब क्या होता है। ओके, तो आपको फूड चेन समझ में आ गया। फूड चेन से हमें पता चलता है कौन किसे खाता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ उसमें एक ही चेन होती है। अब समझते हैं फूड वेब क्या होता है। देखिए, फूड वेब आप ये समझ लीजिए बहुत सारी जो चेन होती हैं फूड चेन, उनका नेटवर्क होता है। अब एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो देखिए, प्रोड्यूसर्स को किस किस ने खाया, इंसेक्ट ने और रैट ने। तो रैट को तो डायरेक्ट स्नैक खा लेते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को डायरेक्ट स्नैक नहीं खाते हैं। देखिए, इंसेक्ट को खाते हैं फ्रॉग एंड बर्ड, तो फ्रॉग एंड बर्ड्स को खाते हैं स्नैक। ठीक है, तो स्नैक को किसने खाया, हॉक ने भी खाया। ठीक है, और पिकॉक ने भी खाया। तो एक ही जगह पर आपको काफ़ी सारी फूड चेन देखने को मिली हैं। तो ये क्या है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन हो गया, नहीं हो गया। ओके, तो एक और टॉपिक है आपका ओजोन। ओजोन के बाद वेस्ट मटेरियल को किस तरह से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ये है आपका लास्ट टॉपिक। उसके बाद आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ओजोन क्या होता है। ओजोन मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के बनता है, और ये डेडली पॉइजनस है। ओजोन मीन्स ये जहरीली होती है। ठीक है, और थर्ड स्टेप ये है, थर्ड पॉइंट, कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो सन से निकल कर के आती हैं, उनसे अर्थ सरफेस को कवर किए रहती है और ऑर्गेनिज्म को बचाती है। पूरी अर्थ को कवर किए रखती है ये ओजोन लेयर। ओके, यूवी रेडिएशंस इतनी ख़तरनाक होती हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए कि ये अगर ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाएं तो स्किन कैंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म को। ओके, हमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स को, हम भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा अगर हमारे कांटेक्ट में ये यूवी रेडिएशंस आती हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जब यूवी रेडिएशंस आती हैं सन से निकल करके, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो स्प्लिट हो जाती है ऑक्सीजन एटम्स में। ओके, तो ऑक्सीजन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन एटम क्या करता है, किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेता है और ओजोन लेयर बन जाती है, ओजोन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये था आपका फॉर्मेशन। अब देखिए, वेस्ट को रिड्यूस जो करते हैं उसके तरीके क्या हैं, लैंड फिलिंग करके या रिसाइकलिंग करके हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। ओके, लैंड फिलिंग, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम एक गड्ढे में भर देते हैं। ओके, और रिसाइकलिंग से मीन्स अब जैसे ये नोटबुक है, ठीक है, अब ये भर जाएगी तो हम इसे वापस से इंडस्ट्री भेज करके जो है क्या कर सकते हैं, एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे क्या होगा, इस नोटबुक का फिर से फ्रेश पेपर बन के आ सकता है, हमें दूसरी नोटबुक मिल सकती है, या फिर न्यूज़पेपर में ये नोटबुक काम आ सकती है न्यूज़पेपर बनाने के लिए। और इंसिनरेशन के द्वारा भी हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, मीन्स जला करके, या फिर प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट यानी कि खाद बना करके भी हम वेस्ट का जो है ये देखते हैं कि वेस्ट कैसे भी करके कम हो जाए।
ओके, ये कुछ मेथड्स थे वेट्स को रिड्यूस करने के। अब आपके नोट्स हो गए हैं कंप्लीट। अब आपको फिर अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे बता सकते हो, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। वहाँ पर आपको सभी नोट्स की PDF मिल जाएंगी बिना किसी वीडियो के, मीन्स सभी एक साथ PDF मिल जाएंगी आपको वहाँ पर। और भी फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा मुझे। ठीक है बच्चों, टेक केयर।